क्या आपने कभी मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे हुए आंसू देखे हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी चीज आपकी जिंदगी में मिसिंग है? दुनिया के शोर में हम इतनी दूर चले गए हैं कि अपने ही दिल की आवाज सुनना भूल गए हैं। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक बात भूल गए हैं, जीना कैसे है। और यही सवाल हमें ले आता है इस अद्भुत किताब के पास, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि आत्मा को झकझोर देती है। ये किताब एक साधारण ड्राइव के दौरान हुई एक असाधारण बातचीत की कहानी है, जहां एक बिजनेसमैन और एक मॉन्क की बातचीत में वो सारी बातें निकलकर सामने आती हैं जो हम अक्सर महसूस तो करते हैं लेकिन शब्दों में नहीं कह पाते। इस किताब में गौर गोपाल दास हमें सिखाते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपी होती है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपनी जिंदगी के चारों पहियों पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क और कंट्रीब्यूशन को संतुलन में लाना होगा। यहाँ कोई ज्ञान की भारी भरकम बातें नहीं हैं, बल्कि वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी सोच को अंदर तक हिला देंगी। ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और बदल पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जिसमें पीस हो, पर्पस हो और रियल हैप्पीनेस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब वक्त है अपने मन की आवाज सुनने का, वक्त है उस रास्ते पर चलने का जो आपको आपसे मिलवा देगा। चैप्टर 1, जिंदगी की गाड़ी 4 पहियों पर चलती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी किसी लॉन्ग ड्राइव जैसी होती है, कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी रफ्तार में और कभी ट्रैफिक में फंसी हुई। लेकिन क्या हो अगर उस ड्राइव में साथ बैठे किसी मॉन्क से हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब मिल जाए? जी हां, यही है चैप्टर 1 का असली सार, द जर्नी बिगिंस, यानी सफर की शुरुआत। गौर गोपाल दास इस चैप्टर में हमें उस दिलचस्प मोड़ पर ले आते हैं जहां एक अमीर, बिजी और शायद थोड़े परेशान आदमी की मुलाकात होती है एक शांत, मुस्कुराते हुए मॉन्क से, और उनकी बातचीत शुरू होती है एक कार की पिछली सीट से। लेकिन असल में वो बातचीत जिंदगी के हर मोड़ पर गूंजती है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां सवाल उठते हैं, क्या मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश हूं? क्या मेरी सफलता ही मेरी संतुष्टि है? और ये वही सवाल हैं जो आज करोड़ों लोग खुद से पूछते हैं, लेकिन जवाब शायद ही किसी को मिलता है। इसी चैप्टर में गौर गोपाल दास हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं कि हम बाहर की दुनिया में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमने अपने अंदर की दुनिया को बिल्कुल अनसुना कर दिया है। और ये खामोशी, यही सबसे बड़ा कारण है हमारी बेचैनी का। चाहे हम कितने भी पैसे कमा लें, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, अगर अंदर सुकून नहीं है तो सब अधूरा है। मॉन्क की बातों से उस बिजनेसमैन को यह एहसास होने लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, और यही एहसास इस किताब की शुरुआत करता है। इस चैप्टर में हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से रूबरू करवाया जाता है कि जिंदगी का असली मकसद क्या है, और क्या हम बस जिए जा रहे हैं या सच में जी रहे हैं। गौर गोपाल दास इस सवाल का जवाब कोई लेक्चर देकर नहीं, बल्कि रिलेटेबल उदाहरणों और स्माइल के पीछे छिपी गहराई से देते हैं। वो कहते हैं, हम सब अपनी लाइफ की गाड़ी चला तो रहे हैं, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे गाड़ी के चारों पहिए बैलेंस में हैं या नहीं। ये बात सुनते ही दिमाग में क्लिक होता है, वाह, कितनी सिंपल पर सच्ची बात है। अगर हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स और सोशल कंट्रीब्यूशन, ये चारों पहिए सिंक में नहीं हैं, तो जिंदगी की गाड़ी कभी स्मूथ नहीं चलेगी। इस चैप्टर में मॉन्क और आदमी के बीच जो हल्की फुल्की पर गहरी बातचीत होती है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमने आखिरी बार अपने मन की बात कब सुनी थी, कब हमने अपने जीवन के हर हिस्से को समय देना शुरू किया था, या हम बस एक ही दिशा में भागते चले जा रहे हैं। मॉन्क उसे बताते हैं कि सफलता और शांति दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक क्लियर विजन। इस चैप्टर का टोन बहुत ही वार्म और ऑनेस्ट है। कोई दिखावा नहीं, कोई जटिलता नहीं, बस एक ऐसी सिंप्लिसिटी जो दिल को छू जाती है। गौर गोपाल दास हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी लाइफ में चाहे जितनी भी भाग दौड़ कर लें, अगर हमने खुद से कनेक्ट नहीं किया तो सब खोखला है। इस चैप्टर की ब्यूटी इसी में है कि ये आपको खुद से मिलवाता है, वो भी बिना कोई बड़ा सवाल पूछे, बस छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से।
और सबसे खास बात, इस चैप्टर की एंडिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर आज मैं अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़कर किसी सफर पर निकलूं, तो क्या मैं जानता हूं कि मुझे कहां जाना है, या मैं बस भीड़ के पीछे पीछे भाग रहा हूं। दोस्तों, यही है चैप्टर 1, द जर्नी बिगिंस। एक ऐसी शुरुआत जो आपको रुकने पर मजबूर करती है, सोचने पर मजबूर करती है और महसूस करने पर मजबूर करती है कि लाइफ सिर्फ चलने का नाम नहीं है, समझने का भी है। और अब वक्त है अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने का, जहां हम जानेंगे कि वो 4 पहिए कौन से हैं जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं और उन्हें बैलेंस करना क्यों इतना जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक वादा करो, इस जर्नी को दिल से सुनोगे, सिर्फ दिमाग से नहीं, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, रिश्तों में प्यार नहीं, समझदारी चाहिए। दोस्तों, अब वक्त है उस सबसे जरूरी सच को समझने का जो हमारी जिंदगी की गाड़ी को या तो स्मूथ बना देता है या पूरी तरह डीरेल कर देता है, और वो है बैलेंस। इस चैप्टर में गौर गोपाल दास हमें बताते हैं कि जिंदगी की गाड़ी 4 पहियों पर चलती है: पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। अगर इन चारों में से एक भी पंक्चर हो जाए तो चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी तेज चल रही हो, रुकना तय है। और यही है इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश कि सक्सेस और पीस दोनों चाहिए तो बैलेंस जरूरी है। अब सोचिए, क्या होगा अगर कोई इंसान दिन रात सिर्फ काम में लगा रहे, पैसे कमा रहा है, प्रमोशंस ले रहा है, लेकिन घर लौटने पर उसे कोई सुनने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, या फिर कोई हर समय रिलेशनशिप्स को संभालने में इतना उलझा रहे कि खुद की सेहत, सपने और गोल्स को भूल जाए। ऐसे में ना पर्सनल ग्रोथ होगी, ना सेटिस्फैक्शन। इसी कॉन्ट्रडिक्शन को गौर गोपाल दास बड़े आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर आपकी जिंदगी का एक भी पहिया खराब हो गया तो बाकी 3 आपको बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएंगे। और यही बात है जो हमें अंदर से हिला देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इम्बैलेंस में जी रहे हैं। किसी का वर्क लाइफ बहुत डोमिनेटिंग है तो किसी की पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, किसी को दुनिया के लिए कुछ करना है पर टाइम नहीं मिलता, और कोई हर किसी के लिए जीते हुए खुद को ही खो चुका है। ये चैप्टर हमें खुद से वो सवाल पूछने पर मजबूर करता है जो हम हमेशा टालते रहते हैं: क्या मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा हूं या सच में थ्राइव कर रहा हूं? गौर गोपाल दास इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच देते हैं। वो कहते हैं, हर हफ्ते एक बार बैठो और खुद से 4 सवाल पूछो। 1, क्या मैं अपनी पर्सनल लाइफ को वक्त दे रहा हूं? 2, क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स को समझ पा रहा हूं या बस निभा रहा हूं? 3, क्या मेरा काम मुझे थका रहा है या मीनिंग दे रहा है? 4, क्या मैं समाज के लिए कुछ छोटा बड़ा कर पा रहा हूं या सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं? ये 4 सवाल किसी चमत्कार से कम नहीं हैं, क्योंकि जवाब चाहे जितने भी अनकंफर्टेबल हों, ये जवाब ही हमें क्लैरिटी की तरफ ले जाते हैं। इस चैप्टर में एक और जबरदस्त बात कही गई है: वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ नहीं, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और सच कहूं तो हम सबको यही सीखने की जरूरत है। सिर्फ पैसे कमाना, या सिर्फ रिलेशनशिप्स निभाना, या सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में डूब जाना, ये सब एक्सट्रीम्स हैं। असली चैलेंज और असली सक्सेस वही है जहां हम इन चारों को एक रिदम में ले आएं, जैसे कोई अच्छा म्यूजिक जिसमें हर बीट अपने टाइम पर हो। गौर गोपाल दास ये भी बताते हैं कि कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव, जैसे दिन की शुरुआत खुद के लिए करना, कुछ क्वालिटी टाइम अपने चाहने वालों के साथ बिताना, और हर हफ्ते कुछ घंटे दूसरों की मदद के लिए निकालना, ये सारी बातें धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे देती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं, डोंट लेट योर प्रोफेशन बिकम योर आइडेंटिटी। वाह, क्या गहरी बात है। हम अक्सर अपनी जॉब, अपनी डेजिग्नेशन, अपनी सैलरी को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं, जबकि असली पहचान तो इस बात में है कि हम दूसरों की जिंदगी में क्या असर डालते हैं और खुद के साथ कितना सच्चा रिश्ता रखते हैं। ये चैप्टर बहुत ही सॉफ्ट लेकिन इम्पैक्टफुल टोन में हमें दिखाता है कि बैलेंस पाना कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक डेली एफर्ट। और इस एफर्ट में गिरना, थकना, रुकना, ये सब अलाउड है, लेकिन हार मानना नहीं, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तभी है जब हम हर पहलू को जी पाएं, ना कि सिर्फ एक में एक्सीलेंस और बाकी में एम्प्टीनेस। इस चैप्टर को सुनते सुनते आप खुद से कनेक्ट करने लगते हैं
और महसूस करने लगते हैं कि आपकी जिंदगी की गाड़ी किस पहिए पर ज्यादा प्रेशर है और कौन सा बिल्कुल निग्लेक्टेड है। तो दोस्तों, अब वक्त है अपने सफर को बैलेंस करने का। न सिर्फ काम में एक्सेलेंस, बल्कि रिलेशनशिप्स में वार्मथ, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ और समाज में कंट्रीब्यूशन। यही है असली लाइफ। यही है असली सक्सेस का फॉर्मूला, जो न सिर्फ आपको आगे ले जाएगा, बल्कि आपको अंदर से शांत और पूरा भी महसूस कराएगा। और अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के इन चारों पहियों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, जहां हम समझेंगे कि रिलेशनशिप्स को सिर्फ निभाना नहीं, समझना और संवेदना से जोड़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगला पहिया है दिल का पहिया। चैप्टर 3, काम ऐसा करो जो दिल को सुकून दे। दोस्तों, अब बात करते हैं जिंदगी के उस पहिए की जो सबसे नाजुक भी है और सबसे ताकतवर भी, हमारे रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स। ये वो हिस्सा है हमारी लाइफ का जो हमें या तो अंदर से मजबूत बना सकता है या धीरे धीरे खोखला कर सकता है। और गौर गोपाल दास इस चैप्टर में बिल्कुल इसी गहराई में उतरते हैं और कहते हैं, रिश्तों को निभाना एक कला है और उसमें सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी की भी जरूरत होती है। सोचिए, क्या सिर्फ आई लव यू कह देने से कोई रिश्ता मजबूत हो जाता है? क्या हर बार फ्लावर्स या गिफ्ट्स देने से मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है? नहीं, असली रिश्ते वहां बनते हैं जहां दो लोग एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और सबसे जरूरी, एक दूसरे की चुप्पी को भी महसूस करते हैं। इस चैप्टर में गौर गोपाल दास बड़े खूबसूरती से समझाते हैं कि हर इंसान की इमोशनल नीड अलग होती है और जब तक हम उस नीड को समझ नहीं पाते, तब तक हम सिर्फ रिश्ता निभा रहे होते हैं, रिश्ता जी नहीं रहे होते। वो बताते हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग गलत होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन गलत होता है। हम सामने वाले से वो उम्मीदें लगा लेते हैं जो हमने कभी खुले दिल से कही ही नहीं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है। इस चैप्टर में एक लाइन बार बार रिपीट होती है जो दिल को छू जाती है, बी मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग देन बीइंग अंडरस्टूड। यानी सामने वाले को समझने की कोशिश करो, ना कि ये जिद करो कि सिर्फ वो तुम्हें समझे। ये छोटी सी बात पर रिश्तों को हील करने के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं। गौर गोपाल दास हमें ये भी सिखाते हैं कि जब कोई बात बिगड़ रही हो तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस, पेशेंस और टाइमिंग ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है। वो कहते हैं, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। ये लाइन हमारे रोज के झगड़ों में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में और इमोशनल आउटबर्स्ट्स में ब्रेक लगाने जैसा काम करती है। क्योंकि सच तो ये है कि जब गुस्से में कहा गया एक शब्द निकलता है तो वो कभी वापस नहीं आता, और उस एक शब्द से सालों की दोस्ती या प्यार खत्म हो सकता है। इस चैप्टर में एक और जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। रिश्ते एक बगीचे की तरह होते हैं जिन्हें नर्चर करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन हम अक्सर चाहते हैं कि बगैर एफर्ट के फूल खिलते रहें। हमें समझना होगा कि हर रिश्ता एक अलग पौधा है। किसी को डेली केयर चाहिए, किसी को थोड़ी स्पेस, किसी को बस एक जेंटल प्रेजेंस। और अगर हम ये समझ जाएं तो ना सिर्फ हमारी लाइफ पीसफुल हो जाएगी, बल्कि हम दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी फैलाने लगेंगे। गौर गोपाल दास ये भी कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। आज की दुनिया में जहां ईगो, एक्सपेक्टेशन और ओवरथिंकिंग ने रिश्तों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, वहां ये किताब एक ब्रीथिंग स्पेस देती है। ये चैप्टर हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं इस रिश्ते में सिर्फ लेने आया हूं या कुछ देने भी? क्योंकि एक हेल्थी रिलेशनशिप का असली टेस्ट वही है, बिना एक्सपेक्टेशन के देना और बिना जरूरत जताए समझ लेना। और अगर कोई इंसान ऐसा कर पाता है तो वही असली इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान होता है। ये चैप्टर न सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करता है, बल्कि फ्रेंडशिप्स, फैमिली, कॉलीग्स, हर एक कनेक्शन को शामिल करता है और बार बार हमें ये याद दिलाता है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंस, यानी पूरी तरह से वहां होना। क्योंकि अटेंशन ही आज की सबसे बड़ी कमी है। हम साथ रहते हैं लेकिन फोन में घुसे रहते हैं। हम सामने होते हैं पर दिमाग कहीं और होता है। और गौर गोपाल दास यही कहते हैं, बीइंग प्रेजेंट इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनी रिलेशनशिप। ये चैप्टर सुनते सुनते एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई हमें जेंटली जगा रहा हो कि देखो,
जिंदगी की असली खुशी बड़े गोल्स या बिग सक्सेस में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे रिलेशंस में है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और अगर आपने अब तक अपने किसी रिलेशन में कुछ गलती की है तो ये किताब आपको गिल्ट नहीं देती, बल्कि हीलिंग का रास्ता दिखाती है। वो रास्ता जो अंडरस्टैंडिंग से होकर गुजरता है, कंपैशन से भर जाता है और फॉरगिवनेस की रोशनी में चमकने लगता है। तो दोस्तों, आज से हर रिश्ते को एक सेक्रेड कनेक्शन की तरह देखो, क्योंकि ये कनेक्शंस ही हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, हमारी आत्मा को मजबूती देते हैं और हमारी जिंदगी को अर्थ देते हैं। अगली बार जब आप किसी अपने से बात करें तो सिर्फ वर्ड्स मत दो, अपना टाइम, ध्यान और दिल दो। यही है असली लव, यही है समझदारी और यही है इस चैप्टर का डीपेस्ट मैसेज। अब चलिए अगले पहिए की ओर, यानी काम ऐसा जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पर्पस भी दे। क्योंकि अगला चैप्टर बताएगा कि हमारा वर्क लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक सर्विस भी हो सकता है। चैप्टर 4, हार से नहीं डर से हारते हैं लोग। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहिए की जिस पर आज की पूरी दुनिया दौड़ रही है, वर्क लाइफ यानी कामकाजी जीवन। हम सब सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे दिल को सुकून देता है, या हम बस रोज के रूटीन में फंसे हुए हैं जैसे कोई मशीन? गौर गोपालदास इस चैप्टर में बिल्कुल उसी तकलीफ की बात करते हैं जिसे हम सब महसूस करते हैं लेकिन शब्द नहीं दे पाते। वर्क बर्नआउट, स्ट्रेस, लैक ऑफ मीनिंग। वो कहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना ठीक वैसा ही है जैसे जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, पर सिर्फ यही जिंदगी नहीं है। वाह, क्या बात कही है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सीधी लेकिन गहरी बात से कि हमारे काम का हमारी पहचान से गहरा रिश्ता है, लेकिन हम अक्सर इस पहचान को बाहर के नाम, पद और पैसे से जोड़ देते हैं, जबकि असली पहचान तब बनती है जब हम अपने काम को एक सेवा मानते हैं, सिर्फ जरिया नहीं। इस चैप्टर में गौर गोपाल दास हमें यह सिखाते हैं कि काम का मतलब सिर्फ करना नहीं बल्कि जीना होना चाहिए। वो बताते हैं कि हम अपने काम को कैसे ऐसा बना सकते हैं जो सिर्फ हमारी जेब नहीं भरता बल्कि हमारी आत्मा को भी तृप्त करता है। इस चैप्टर में एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अगर एक व्यक्ति मंदिर की सफाई कर रहा है और वो ये समझे कि वो भगवान के घर को सुंदर बना रहा है तो उसके काम में श्रद्धा आ जाती है। वही काम अगर मजबूरी से किया जाए तो वो बोझ बन जाता है। ये फर्क है जॉब और जॉय में, और यही है इस अध्याय की असली सीख। गौहर गोपाल दास कहते हैं, मेक योर जॉब योर सर्विस एंड योर स्ट्रेस विल टर्न इनटू सैटिस्फैक्शन। यानी जब आप अपने काम को सेवा मानने लगते हैं तो तनाव सेवा में बदल जाता है और थकान सुकून में। वो इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसमें वैल्यू है, डिग्निटी है, बस जरूरत है उसे मीनिंग देने की। आज की जनरेशन काम को बस EMI भरने का जरिया मानती है या फिर फ्लैशी लाइफस्टाइल का रास्ता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा काम किसी की जिंदगी पर कैसा असर डालता है? एक टीचर पढ़ा रहा है, वो सिर्फ सिलेबस खत्म नहीं कर रहा, वो बच्चों का भविष्य बना रहा है। एक डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो सिर्फ फीस नहीं ले रहा, किसी की उम्मीद जिंदा रख रहा है। एक सफाई कर्मी सड़क साफ कर रहा है, वो सिर्फ झाड़ू नहीं चला रहा, वो एक समाज को स्वच्छता का संदेश दे रहा है। और अगर हम ये नजरिया अपना लें तो हमारा हर काम पूजा बन सकता है। इस चैप्टर में गौर गोपाल दास हमें यह भी समझाते हैं कि हमें अपने काम में मीनिंग ढूंढने के लिए जॉब बदलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि माइंडसेट बदलने की जरूरत होती है। वो कहते हैं, जॉब सैटिस्फैक्शन डजंट कम फ्रॉम योर कंपनी, इट कम्स फ्रॉम योर कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी संतुष्टि इस बात से नहीं आती कि आप कहां काम कर रहे हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप वहां क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं। और अगर आप ये इंपैक्ट देखना शुरू कर दें तो हर दिन ऑफिस जाना बोझ नहीं, एक मिशन बन जाएगा। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि यह आपको इंस्पायर करता है अपने काम से भागने के लिए नहीं, बल्कि उससे कनेक्ट होने के लिए। वो कहते हैं कि चाहे आप आर्टिस्ट हों या इंजीनियर, क्रिएटर हों या टीचर, अपने काम में वो स्पार्क खोजिए जो आपको अंदर से अलाइव फील कराए। क्योंकि अगर काम से दिल नहीं जुड़ता तो वो धीरे धीरे शरीर को भी थका देता है। और सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते हुए जिंदगी काटना, ये सबसे दुखद बात है। इस चैप्टर में एक सिंपल फॉर्मूला भी दिया गया है, फाइंड व्हाट यू लव एंड ऐड वैल्यू टू अदर्स विद इट। यानी जो आपको अच्छा लगता है
उसे दूसरों के काम का बना दीजिए। वही पैशन पर्पस बन जाता है, और जब पर्पस से काम जुड़ता है तो इनकम के साथ साथ इंस्पिरेशन भी आती है। गौहर गोपाल दास हमें यह भी सिखाते हैं कि अगर अभी का काम बिल्कुल भी इनर पीस नहीं दे रहा तो अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा करना शुरू करें जो आपकी सोल को फुलफिल करे। चाहे वो पेंटिंग हो, लिखना हो, दूसरों को सिखाना हो या बस किसी की मदद करना हो। यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे बड़ी इम्पैक्ट बनाती हैं और फिर आप अपने पैशन की ओर नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस चैप्टर का टोन बहुत ही प्रैक्टिकल, डाउन टू अर्थ और प्रेरणादायक है। इसमें कोई अनरियलिस्टिक ड्रीम की बात नहीं है, सिर्फ एक ऑनेस्ट सजेशन है कि अपने काम को मीनिंगफुल कैसे बनाएं। और सबसे प्यारी बात यह है, गौर गोपाल दास कहते हैं कि जब आप अपने काम को दूसरों की मदद के जरिए देखें तो उसमें से कंप्लेंट खुद ब खुद गायब हो जाती है, क्योंकि अब आप केवल एम्प्लॉय नहीं, एक कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आज भी आप मंडे से डरते हैं और फ्राइडे का इंतजार करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए एक वेकअप कॉल है। अब वक्त है काम को पनिशमेंट नहीं, पर्पस मानने का। अब वक्त है ऐसा काम करने का जो सिर्फ EMI नहीं, इनर सेटिस्फैक्शन भी दे। और अगर आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो यकीन मानिए, काम का हर दिन एक पूजा बन जाएगा और हर शाम एक संतोष से भरी मुस्कान के साथ खत्म होगी। तो दोस्तों, अगले अध्याय में चलेंगे उस सफर पर जहां हम जानेंगे कि समाज के लिए छोटा सा योगदान भी हमारे जीवन को कितना बड़ा अर्थ दे सकता है, क्योंकि अगला पहिया है सोशल कंट्रीब्यूशन, यानी समाज को लौटाना। चैप्टर 5, माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अदृश्य ताकत की जो न जाने कितने सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देती है, और वो है डर, यानी फियर। इस चैप्टर का टाइटल ही हमारे अंदर गूंजने लगता है। हार से नहीं, डर से हारते हैं लोग। और सच कहूं तो यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम में से बहुत से लोग कभी फेल नहीं होते क्योंकि हमने कभी पूरे दिल से कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या मैं खुद को ही नीचा महसूस करूंगा? और यही डर धीरे धीरे हमें अंदर से हॉलो बना देता है, कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है और एक ऐसी जिंदगी में धकेल देता है जो सिर्फ सर्वाइवल है, एक्चुअल लिविंग नहीं। गौर गोपाल 10 इस अध्याय में बहुत ही सहजता से उस साइकोलॉजी को खोलते हैं जो हमारे डर के पीछे छुपी होती है। वो कहते हैं, फियर इज नॉट ऑलवेज रियल बट इट्स इफेक्ट इज ऑलवेज रियल। यानी डर का कारण भले ही सच्चा ना हो, लेकिन उसका असर हमेशा सच्चा होता है। वो बताते हैं कि कैसे हम अपने बचपन के अनुभवों, सोसाइटी की कंडीशनिंग और बार बार सुनाए गए फेलियर के किस्सों से ये बिलीव कर लेते हैं कि रिस्क लेना गलत है, हार जाना शर्म की बात है और सबके सामने गिरना मतलब जिंदगी खत्म। लेकिन वो हमें एक पावरफुल ट्रूथ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। इस चैप्टर में एक बहुत ही दिल छू लेने वाला एग्जाम्पल दिया गया है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन वो रुकता नहीं क्योंकि उसे चलना है और आखिरकार वो चलना सीखता है। अब सोचिए, अगर वही बच्चा एक बार गिरने के बाद डर जाता तो क्या वो कभी चल पाता? नहीं। और यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। गौर गोपाल दास कहते हैं, आप जब तक कोशिश करते रहोगे तब तक आप हारे नहीं हो। और यह लाइन अंदर तक गूंजती है क्योंकि आज हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं वहां हमें हार से इतना डराया गया है कि हम कोशिश से पहले ही रुक जाते हैं। हम जॉब स्विच नहीं करते क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर है, हम अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि हमें नो सुनने का डर है, हम अपने बिजनेस आइडियाज पर काम नहीं करते क्योंकि हमें फेलियर का डर है। लेकिन गौर गोपाल दास हमें याद दिलाते हैं, डर आपको नहीं रोकता, डर को इंपॉर्टेंस देना आपको रोकता है। इस चैप्टर में हमें यह भी बताया जाता है कि डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन। जितना आप सोचते रहेंगे उतना डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं डर थोड़ा थोड़ा करके कमजोर होने लगता है। वो कहते हैं, हर डर के पीछे एक ग्रोथ छुपी होती है। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो शायद आपके अंदर एक महान वक्ता छुपा है। अगर आप रिजेक्शन से डरते हैं तो शायद आप बहुत गहराई से जुड़ने वाले इंसान हैं। हर डर के पीछे एक छुपी ताकत होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। इस चैप्टर में एक और जबरदस्त बात कही गई है,
Courage doesn't mean having no fear. It means acting despite the fear. यानी साहस वो नहीं है जो डर से रहित हो, साहस वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। और यही वो संदेश है जो हमें खुद से जोड़ता है। हमें ये समझ आता है कि डर तो हर किसी के जीवन में होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। ये चैप्टर आपको न सिर्फ इंस्पायर करता है, बल्कि आपको वो मिरर दिखाता है जिसमें आप अपने सबसे बड़े डर का चेहरा देख सकते हैं और फिर उसे आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं, अब बहुत हुआ, अब मैं रुकूंगा नहीं। गाउर गोपाल 10 हमें यह भी बताते हैं कि डर को हराना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपको खुद को स्ट्रेच करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और बार बार खुद से कहना होगा, मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं और मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि याद रखिए, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सब कभी ना कभी डरे थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को गाइड नहीं बनने दिया, सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट किया। और शायद यही हमें भी सीखना है। इस चैप्टर की खूबसूरती यही है कि ये हमें रोने नहीं देता बल्कि उठने को कहता है। ये गिल्ट नहीं देता बल्कि होप देता है। ये डर को खत्म नहीं करता लेकिन उस पर फेथ को हावी कर देता है। और अगर आपने आज ये मान लिया कि डर एक इल्यूजन है, तो आज ही से आपकी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया को फियरलेस लोग नहीं चाहिए, इस दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो डर के बावजूद आगे बढ़ें, क्योंकि वही लोग दुनिया बदलते हैं। तो अगर आप भी डर से थक चुके हो, अगर आप भी कोशिश करने से पहले हार मान लेते हो, तो इस चैप्टर को बार बार सुनिए, जब तक आपके अंदर की आवाज ना कहे, अब मुझे अपने डर की नहीं, अपने सपनों की सुननी है। और अब चलिए उस अगले चैप्टर की ओर जहां हम जानेंगे डिसिप्लिन और माइंडसेट की ताकत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो खुद को हर दिन जीतते हैं। चैप्टर 6, द सीक्रेट ऑफ इनर पीस। दोस्तों, जिंदगी में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है हमारा माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन। और गाउर गोपाल दास इस चैप्टर में बहुत ही सरल लेकिन गहराई से समझाते हैं कि कैसे इन दो ताकतों का सही इस्तेमाल हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। वो कहते हैं, लाइफ इज लेस अबाउट व्हाट हैपेंस टू यू एंड मोर अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। यानी हमारी जिंदगी में क्या होता है वो उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि हम उसके प्रति कैसी सोच रखते हैं। यही सोच या तो हमें ऊपर उठाती है या धीरे धीरे गिरा देती है। माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर वो साफ है, सकारात्मक है, आशावादी है, तो दुनिया भी सुंदर लगती है। लेकिन अगर वो डर, ईर्ष्या, कंपैरिजन या नेगेटिविटी से भरा है, तो फिर हमें हर चीज में कमी ही दिखती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे लेकिन पावरफुल सवाल से। जब कोई मुश्किल आती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है, ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी? और यहीं से गाउर गोपाल दास हमें एक गहरी बात समझाते हैं कि जो लोग ब्लेम करते हैं वो अपनी पावर खो देते हैं, और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो अपनी पावर एक्टिवेट कर देते हैं। माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। माइंडसेट का मतलब है रियलिटी को समझकर उस पर एक्शन लेने की ताकत रखना। वो माइंडसेट जो हार को सबक समझता है, सफलता को सेवा और मुश्किलों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, वही माइंडसेट असली विनर माइंडसेट होता है। इस चैप्टर में एक बेहद प्रेरणादायक बात कही गई है। सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग दोनों में पेन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पेन ऑफ डिसिप्लिन को चुनता है और दूसरा पेन ऑफ रिग्रेट को। यानी या तो आप आज मेहनत का दर्द झेलो और कल गर्व करो, या आज आराम करो और कल पछताओ। अब बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, जो आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। हम सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट हैप्पीनेस। लेकिन गाउर गोपाल दास कहते हैं कि जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी छिन्न भी जाती है, पर जो चीज धैर्य, अनुशासन और समर्पण से मिलती है वो टिकती है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, ये एक ब्रिज है जो हमें हमारी डिजायर्ड लाइफ तक पहुंचाता है। अगर आपको खुद को रोज सुबह उठाकर एक्सरसाइज करना है तो वो एक हैबिट नहीं, एक कमिटमेंट है। अगर आपको सोशल मीडिया से हटकर पढ़ाई करनी है तो वो सिर्फ कंट्रोल नहीं, एक विजन का हिस्सा है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें हमारी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि मास्टर बनाता है।
इस चैप्टर में गौर गोपाल दास बताते हैं कि आपका माइंड आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है अगर आप उसे ट्रेन करना सीख जाएं। वो कहते हैं कि अगर आपने अपने माइंड को सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने की आदत दे दी तो वो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को खा जाएगा। लेकिन अगर आपने माइंड को ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन, गोल सेटिंग और प्लानिंग से भर दिया तो वही माइंड आपको दिन भर एनर्जाइज्ड रखेगा। माइंडसेट और डिसिप्लिन एक दूसरे के पूरक हैं। एक आपको दिशा देता है और दूसरा आपको उस दिशा में लगातार चलते रहने की ताकत देता है। ये चैप्टर आपको इंस्पायर नहीं करता, ये आपको चैलेंज करता है खुद को हर दिन बेहतर बनाने का। यहाँ एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। जैसे कोई कच्ची मिट्टी का दीपक अगर समय पर शेप ना पाए तो वो कभी जल नहीं पाएगा। वैसे ही अगर हमारी सोच और आदतें सही दिशा में शेप ना लें तो हमारा पर्पस कभी फ्लेम नहीं बन पाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, वो सबसे सुंदर आर्ट है, क्योंकि वो आपको वो इंसान बनाता है जिसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले आप खुद करते हो। इस चैप्टर में बताया गया है कि हाउ टाइनी चेंजेस इन योर डेली रूटीन क्रिएट मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। 5 मिनट की मॉर्निंग साइलेंस, 15 मिनट की जर्नलिंग, 30 मिनट का फोकस्ड लर्निंग, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी आइडेंटिटी ही बदल देती हैं। माइंडसेट आपको सिखाता है कि मैं कर सकता हूं, और सेल्फ डिसिप्लिन आपको उस सोच को डेली प्रैक्टिस में बदलने की ताकत देता है। ये चैप्टर उस भ्रम को भी तोड़ता है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ मतलब बोरिंग लाइफ नहीं। सच तो यह है कि अनुशासित जीवन ही असली आजादी देता है। आजादी डिस्ट्रैक्शन से, आजादी गिल्ट से, आजादी रिग्रेट से। और जब आप खुद पर कमांड कर लेते हो तो कोई भी चीज आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। गौर गोपाल दास कहते हैं, बाहर की दुनिया में कंट्रोल ढूंढने से अच्छा है खुद के अंदर के केओस को शांत करना। माइंडसेट और डिसिप्लिन मिलकर आपको उस लेवल पर पहुंचाते हैं जहां आप क्लैरिटी से डिसीजंस लेते हैं, फोकस से एक्शंस करते हैं और पीस से रिजल्ट्स का सामना करते हैं। और सबसे जबरदस्त बात, जब ये दोनों शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं तो आप बाहरी हालातों से नहीं, अपने अंदर के कन्विक्शन से ऑपरेट करने लगते हैं। आप तब काम करते हैं जब कोई देख रहा हो या नहीं, क्योंकि तब आपका स्टैंडर्ड दूसरों की नजर नहीं बल्कि आपकी अंतरात्मा होती है। इस चैप्टर का अंत एक डीपली मोटिवेशनल थॉट से होता है। एक दिन या पहले दिन, फर्क बस माइंडसेट और डिसिप्लिन का है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो आपको ऑर्डिनरी दिनों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेडिकेशन से जीना होगा। ये पॉसिबल है, बस आपको तय करना है कि आप एक्सक्यूजेस से भरी लाइफ जीना चाहते हैं या एग्जीक्यूशन से भरी। माइंडसेट आपको उड़ने का ख्वाब देता है और सेल्फ डिसिप्लिन आपको पंख। अब फैसला आपके हाथ में है, उड़ना है या नीचे रहकर शिकायत करना। अगर आप तैयार हैं तो इस अध्याय से आज ही शुरुआत कीजिए। आज ही एक नया माइंडसेट अपनाइए और अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की वो चिंगारी जलाइए जो आपकी पूरी जिंदगी को रोशनी में बदल दे। अब मिलते हैं आखिरी और सबसे पावन अध्याय में, द सीक्रेट ऑफ इनर पीस, जहां हम जानेंगे कि शांत मन, संतुलित जीवन और गहरे कनेक्शन के बिना सफलता भी अधूरी क्यों लगती है। चैप्टर 7, द सीक्रेट ऑफ इनर पीस। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस अद्भुत यात्रा के अंतिम लेकिन सबसे गहरे मोड़ पर, द सीक्रेट ऑफ इनर पीस, यानी भीतर की शांति का रहस्य। ये वो अध्याय है जो न सिर्फ आपकी सोच को शांत करता है बल्कि आपकी आत्मा को छू जाता है। गौर गोपाल दास इस चैप्टर में एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात कहते हैं, अगर बाहर की दुनिया में तूफान है और अंदर शांति नहीं है तो आप कभी भी सुकून महसूस नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, रिश्ते, नाम, फेम, लेकिन मन अंदर से अशांत हो, तो क्या आप सच में खुश हैं? यही सवाल इस अध्याय की शुरुआत करता है। वो कहते हैं कि असली शांति किसी लग्जरी रिसोर्ट में नहीं, किसी मेडिटेशन रिट्रीट में नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर है। और उस तक पहुंचने के लिए जरूरी है सेल्फ कनेक्शन, यानी अपने आप से जुड़ना। आज हम सब दूसरों से जुड़ने में इतने उलझ गए हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, काम, लाइफ, कि हमने खुद से डिस्कनेक्ट कर लिया है। और जब मन खुद से डिस्कनेक्टेड होता है तो बाहर की कोई भी चीज उसे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। इस अध्याय में गौर गोपाल दास कहते हैं, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज, इट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी। यानी शांति का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास कुछ ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपके अंदर स्पष्टता हो। और ये स्पष्टता तभी आती है
जब हम लाइफ को लेकर एक सही दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस चैप्टर में एक बेहद टचिंग एग्जाम्पल दिया गया है। एक आदमी पूरे दिन भागदौड़ में रहता है, लेकिन जैसे ही रात को बिस्तर पर लेटता है उसके मन में सवाल उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? ये सवाल सबके मन में कभी ना कभी आता है, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गौर गोपाल दास कहते हैं कि जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते तब तक शांति नामुमकिन है। वो कहते हैं, डोंट लिव अ लाइफ वेयर योर माइंड रन्स फास्टर देन योर सोल। यानी अगर आपका दिमाग हमेशा आगे भाग रहा है और आत्मा पीछे छूट रही है, तो आपको थमकर सुनना होगा कि अंदर क्या कह रहा है। इनर पीस की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से होती है। जब हम हर उस चीज को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं जो हमारे पास है, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी सांसें, हमारे मौके, तो हम कंप्लेंट की जगह कंटेंटमेंट से भरने लगते हैं। इसी भाव से हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है, और एक्सेप्टेंस शांति की चाबी है। इस अध्याय में गौर गोपाल दास एक और महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं कि इनर पीस का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागें या एकांत में रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप केओस के बीच भी काल्म रहें। वो हमें कहते हैं कि मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं, एक वे ऑफ बीइंग है। यानी रोज कुछ समय खुद से जुड़ने का, चाहे वो मेडिटेशन हो, साइलेंस हो, जर्नलिंग हो या बस गहरी सांसों में बैठना हो, ये सब आपके अंदर एक स्थिरता पैदा करते हैं, और यही स्थिरता आपको स्टॉर्म्स में भी स्थिर बनाती है। इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि फॉरगिवनेस भी इनर पीस की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम अपने अंदर किसी के लिए गुस्सा, शिकायत या दर्द छुपा कर रखते हैं तो वो अंदर जहर बन जाता है। लेकिन जैसे ही हम माफ करना सीखते हैं, न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी, तब मन हल्का हो जाता है और वहीं से शांति की असली शुरुआत होती है। गौर गोपाल दास हमें यह भी बताते हैं कि इनर पीस कोई एक बार पाया जाने वाला अवार्ड नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन डिस्ट्रैक्शंस के बीच खुद को सेंटर करना, हर दिन परेशानियों के बीच खुद से पूछना, क्या मैं इस पल को पूरी तरह जी रहा हूं? यही वो बातें हैं जो हमें शांति की दिशा में ले जाती हैं। इस अध्याय में एक बेहद इमोशनल थॉट भी आता है। जब तक हम खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं बनते, तब तक हम दूसरों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। और सच यही है, जब हम अपने फ्लॉज को, अपनी जर्नी को, अपनी पेस को स्वीकार करते हैं, तब हम दूसरों को भी जजमेंट के बिना देख पाते हैं, और तब हमारे रिलेशनशिप्स भी शांत हो जाते हैं। ये चैप्टर केवल शांति की बात नहीं करता, ये आपको वो अनुभव कराता है। जैसे जैसे आप इसे सुनते हैं, आपके अंदर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, और एक कोमल सी इनर वॉइस कहती है, मैं ठीक हूं, मेरी पेस ठीक है, मेरी जर्नी सेक्रेड है। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन हर किसी की मंजिल एक जैसी नहीं होती। और जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो कंपैरिजन, जेलसी और प्रेशर खुद ही दूर हो जाते हैं। तब आप अपने आप में एंकर्ड हो जाते हैं, ग्राउंडेड, सेंटर्ड और पीसफुल। गौर गोपाल दस इस अध्याय के अंत में कहते हैं, When you are peaceful, you don't need to prove anything to anyone. Your presence becomes your power. और सच में यही तो अल्टीमेट सक्सेस है, जब आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तो दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने जाना कि जिंदगी की चारों दिशाएं, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क और सोशल कंट्रीब्यूशन, जब संतुलन में होती हैं और जब माइंडसेट व सेल्फ डिसिप्लिन साथ होते हैं, तब हम इनर पीस की उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां हम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि थ्राइव करते हैं। और यही इस किताब की सबसे खूबसूरत सीख है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं, ये एक संगीत है जिसे महसूस करके, समझकर और पूरी आत्मा से जीना चाहिए। अब समय है उस शक्ति को अपनाने का जो हमेशा हमारे अंदर थी, इनर पीस, जो हमें ग्राउंडेड रखती है, जो हमें भीतर से फ्री करती है और जो हमें हमारी सच्ची पहचान से जोड़ती है। अगर आप इस सफर से कुछ ले सके हों तो वादा कीजिए कि आप इस शांति को सिर्फ सुनेंगे नहीं, जिएंगे। क्योंकि जब आप भीतर शांत होंगे, तभी बाहर की दुनिया आपके लिए उत्सव बन जाएगी। तो दोस्तों, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की इस प्रेरणादायक यात्रा का ये था अंतिम पड़ाव। लेकिन याद रखिए, किताब का अंत आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। आपने आज जाना कि असली सफलता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे माइंडसेट, हमारे रिश्तों, हमारे काम और सबसे जरूरी हमारी इनर पीस में छुपी होती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी,
ये एक जीवन जीने की कला है, एक रोड मैप है उस जिंदगी की ओर जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपने क्या सुना, सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे। क्या आप इन आइडियाज को बस सुनकर भूल जाएंगे या आज से कुछ नया शुरू करेंगे? क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल है जब वो एक्शन में बदले। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए ताकि ये मैसेज और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए इस पूरी किताब में कौन सा चैप्टर या लाइन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई, कौन सी सीख है जो आप आज से अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज मोटिवेशनल, इमोशनल और एक्शनेबल अंदाज में आप तक लगातार पहुंचती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि अगली वीडियो आपके लिए पहला कदम बन सके एक नई सोच और एक नई दिशा की ओर। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी बदलती है सोच से और सोच बदलती है सुनने से, समझने से और लागू करने से। आपने इस वीडियो के साथ जो समय बिताया उसके लिए दिल से शुक्रिया। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर सवाल का जवाब आपके अंदर है और हर मुश्किल से बड़ी है आपकी सोच की ताकत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने अंदर की अमेजिंग लाइफ को जगाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।